हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हमने पीछे किए थे उन्हीं के थोड़े से टफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, लेकिन बेसिक वही है जो अभी हमने पहले पढ़ा था। इसमें क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट आयोटा 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा 25 की पावर क्यूब। हमने कल पढ़ा था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको हमने लिखा आयोटा स्क्वायर की पावर 9 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। क्योंकि 1 की पावर 25 तो 1 ही होता है, तो हमने ये लिख दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 9 प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 12 इंटू आयोटा। 12 टू ज़ा 24 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, उसकी पावर 9 प्लस -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। -1 की पावर 9 मीन्स -1 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 12 1 इंटू आयोटा। आयोटा हो गया ये -1 प्लस, क्योंकि आयोटा नीचे आ रहा है तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा और इंटू आयोटा। -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर 3 की पावर में 3। -1 प्लस आयोटा ऊपर रहेगा और नीचे -1 आ जाएगा। ये माइनस मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो -1 माइनस आयोटा की पावर क्यूब। अब उसके बाद माइनस को कॉमन ले लिया हमने और 1 प्लस आयोटा की पावर क्यूब। अब क्योंकि -1 है तो हमने इसकी पावर भी -1 की पावर 3 ले लिया, कॉमन ले लिया इसको हमने, तो ये तो -1 आ गया और ये बच गया आपका ये 1 प्लस आयोटा का क्यूब। ये मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस को हमने यहाँ लिखा 1 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर। माइनस हमने यहाँ रखा 1 का क्यूब 1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। ये मैंने पहले बताया था कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा किया इसको, ये -1 इंटू आयोटा, तो आंसर हो गया माइनस आयोटा। इसको मैंने लिख दिया माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये लिख दिया मैंने -3। ये माइनस बाहर लिख दिया और रियल को एक साथ लिख दिया 1 - 3 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा। -2 प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा में से आयोटा गया तो 2 आयोटा। अब क्योंकि माइनस साइन है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 - 2 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर
any two complex numbers Z1 and Z2 prove that real Z1 Z2, अभी हमारे पास Z1 Z2 नहीं है, वो हम सपोज करेंगे और उसके बाद हम 2 प्रूव करेंगे। ये वाला रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 और इमेजनरी Z2। हमने क्या किया, एक लेट किया कि Z1 जो लिया हमने a प्लस आयोटा b लिया और Z2 लिया हमने c प्लस आयोटा d। अब यहाँ पर लिखा है रियल Z1 Z2। रियल तो तब आएगा जब हम Z1 Z2 को इंटू करेंगे पहले। तो हमने क्या किया, Z1 Z2 को इंटू किया और यहाँ लिख दिया हमने a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए a को हम, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर अलग अलग ब्रैकेट से ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब a को c से किया तो ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। यहाँ पे फिर आया आपका आयोटा स्क्वायर, उसको हमने लिख दिया -1, तो ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस bd। अब इसके रियल पार्ट को अलग अलग कर लीजिए, a माइनस bd और प्लस आयोटा ad माइनस bc। ये आपका Z1 Z2 आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि रियल Z1 Z2, तो रियल का मतलब है LHS, मैंने ऐसे लिख देता हूँ, रियल Z1 Z2, ये LHS है। LHS में लिखा हुआ है रियल Z1 Z2। इसका आंसर क्या होगा, रियल तो ये रहा इसका, तो AC माइनस BD। अब RHS की बात करते हैं। RHS में लिखा हुआ है रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 और इमेजनरी Z2। ये तो Z1 Z2 है, खाली अलग अलग दिया हुआ है, रियल Z1 रियल Z2। तो रियल Z1 Z2 हम यहाँ से निकालेंगे। तो रियल का Z1 क्या है A और रियल का Z2 क्या है C। इमेजनरी Z1, इमेजनरी Z1 क्या है हमारे पास, ये B लिखा हुआ है और इमेजनरी Z2 लिखा है D। LHS AC माइनस BD और RHS AC माइनस BD। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6। ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराए थे ये क्वेश्चंस। 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले तो एलसीएम लिया 3 3 जा 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे हम।
ए की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, बी की वैल्यू -12 आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डी की वैल्यू b² - 4ac करेंगे। अब b का स्क्वायर क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -12, तो -12 का स्क्वायर 4 × 9 × 20 144, 12 का स्क्वायर 144 हो, जानते ही होंगे आप लोग। और 9 4 जा 36 × 20 तो आता है 720। अब 720 में से अगर हमने 144 को माइनस किया तो ये 10 में से 4 गया 6, ये 11, ये 7 और यहाँ आ गया 6, तो आ गया 576। तो डी की वैल्यू हो गई माइनस का 576। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा -b + √d/2a। x = b हमारे पास माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आ गया ये 12। √d में लिखा हमने माइनस का 576 और 2 × a हमारे पास 9 है तो हमने लिख दिया 9। तो x = 12 ± क्योंकि माइनस आ जाता है d में तो हमेशा इसको हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 2 = 18। 12 ± और 576 के फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो होते हैं वो 24 का स्क्वायर होता है। ये 24 × 24 तो हमने लिख दिया इसको 24 आयोटा। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा स्क्वायर रूट का आंसर मिल गया। अब हमने इसको अलग अलग कर लिया, 12/18 ± 24/18 आयोटा। 2 से ये 6 गया, 2 से ये 9 गया, 3 3 जा 3 2 जा 6 की टेबल में डायरेक्ट जाते हैं तो 6 3 जा 18। तो हमारा आंसर आ गया 2/3 + 4 आयोटा/3। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 4 आयोटा/3। ऐसे सॉल्व करना है इनको। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 7। x² - 2x + 3/2 = 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लेना है। तो ये हो गया 2x² - 4x + 3 = 0। अब हमारी इक्वेशन आ गई 2x² - 4x + 3 = 0। कंपेयर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 से। यहाँ पर क्या आ गया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। d = होता है b² - 4ac। तो -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, -4 का स्क्वायर 16 माइनस और ये हो गया 4 2 = 8 3 = 24 और 16 - 24 हो जाता है आपका -8। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + √d/2a। x = -b, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आ गया 4 और d की वैल्यू हमारे पास है -8 और 2 × a की वैल्यू है हमारे पास 2।
x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 8 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4। अब क्योंकि रूट आ गया 8 में तो हमने 8 के फैक्टर्स निकाले, ये पेयर बन गया, तो x की वैल्यू हो गई 4 प्लस माइनस 2√2 आयोटा अपॉन 4। ऊपर वाले में से 2 और 4 में से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 4, और ये 2 कॉमन लिया था, ये इससे कट गया, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 2 आयोटा। ये आपका आंसर। इसको कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं हम, कभी कभी क्या होता है कि 2/2 प्लस माइनस √2/2 आयोटा, इसको कैंसिल कर दिया 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2/2 आयोटा। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों में से कोई सा भी आंसर आप लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। a की वैल्यू 27, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 1। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, -10 का स्क्वायर -4 इंटू 27 इंटू 1, ये हो गया आपका 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 27 4 जा 7 4 जा 28, 2 और ये 10, 108। d की वैल्यू हो गई हमारी -8। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। b की वैल्यू -10 और ये माइनस, तो ये हो गया प्लस, √d में -8 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 27। x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, और इसको हमने लिख दिया 8 आयोटा स्क्वायर, और 27 2 होता है 54। x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, और √8 का हमने पहले किया था तो वो 2√2 आयोटा हो गया, ये हो गया 54। इसको हमने अलग अलग कर लिया, तो 2 5 जा 10 और ये 27, 2 1 जा 2 और ये 27, तो हमारा आंसर आ गया 5/27 प्लस √2 अपॉन 27 आयोटा। इसको हम, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही है, तो 5 प्लस √2 अपॉन 27 आयोटा, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। (21x² माइनस 28x प्लस 10 इक्वल टू 0). a की वैल्यू आप पहले कंपेयर ही कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a 21, b -28
और सी 10। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 21 इंटू 10। अब 28 इंटू 28 64 6 और ये 22 और ये 56 784 माइनस और 21 इंटू 4 4 टू ज़ा 8 और ये 0 तो माइनस का 840 माइनस 784 784 840 ये आ गया 6 आपका और ये आ गया 56। डी की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 56। अब हमने क्या किया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल्स टू, अब 28 माइनस का है तो ये 28 हो जाएगा हमारा, रूट डी हमारा आ गया अंडर रूट में माइनस का 56 और 2 इंटू 28 प्लस माइनस और ये 56 आयोटा स्क्वायर और ये हो गया 42। x इक्वल्स टू 28 प्लस माइनस 56 आयोटा अपॉन 42। अब हम 56 के फैक्टर्स बनाएंगे जिससे कि वो रूट से निकलेगा। तो 228 214, अब 14 के तो 7 और 2 बनते तो पेयर बनेगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर 28 प्लस माइनस 2 रूट 14 आयोटा अपॉन 42। इसको अलग अलग कर लिया हमने। और 2 से हमने पहले 14 21 7 2 जा 7 3 जा 2 7 और ये 21 2 अपॉन 3 प्लस रूट 14 अपॉन 21 आयोटा। ये x की वैल्यू आपकी 2/3, ये आपका आंसर आ गया यहाँ। आपको समझ में आ गया होगा आज मैंने जितना पढ़ाया है। आई होप कि जितना मैंने आज पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई।